गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वर्षा राजावत आरसीडी गुरुकुल की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप हमारे जितने भी वीडियो हैं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। चलो आज मैं आपकी एक नई क्लास के साथ शुरुआत करती हूँ। तो आपकी क्लास है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज के बारे में जानते हैं कि प्रतिशतता है क्या। तो प्रतिशतता जो आपकी होती है, प्रतिशतता का मतलब ही होता है प्रति 100। बात समझ में आ गई। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिशतता का अर्थ होता है प्रति 100 अर्थात प्रत्येक 100 पर। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भिन्न होती है, भिन्न को आप लोग समझते होंगे फ्रैक्शन, जो हमारे दो भागों में बटी होती है, एक अंश और एक आपकी होती है हर। ठीक है, तो अंश और हर के बारे में समझते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक 100 पर, जो मैंने आपको बताया कि प्रतिशतता का अर्थ होता है प्रति 100 अर्थात प्रत्येक 100 पर। तो जो हमारी भिन्न का जो भाग होता है हर यानी कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका क्या होगा? 100। हमेशा क्या होगा? 100। यानी कि और जो आपका अंश है यानी कि आपका न्यूमरेटर होता है वो क्या होगा? आपकी प्रतिशत दर, यानी कि 100 पर कितना प्रतिशत। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो मैंने आपको समझाने के लिए, जैसे मान लो मैंने एक x% आपको लिया है, तो x% का मतलब क्या होता है? तो x% को फ्रैक्शन के रूप में आप कैसे ले सकते हैं? x/100। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं कि जो x/100 है यानी कि आपके प्रति 100 यानी कि 100 पर कितना x, कितना x यानी कि 100 का कितना भाग? x। ऐसे हम जैसे मान लो आपकी नेक्स्ट ऐसे 10% यानी कि 10% को आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो आप इसका जो आपका हर है इसको क्या कर देंगे? 100। ठीक है, ऐसे आपको 18 में क्या कर देंगे? 100। ठीक है, आपने फ्रैक्शन में समझा होगा, फ्रैक्शन जब आपको पढ़ाई जाती हैं तो उसमें आपको दो तरीके की फ्रैक्शन पढ़ाई जाती है। जैसे मान लो एक होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होती है आपकी यानी कि साधारण भिन्न कह सकते हैं आप। साधारण जैसे मान लो इसको आप और इजी तरीके से लिख सकते हैं 1/10 यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। ठीक है, ऐसे आप इसको भी लिख सकते हैं 9/50। बोलो, लिख सकते हैं ना। 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10 और 0। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, मैं देखो आपके जो प्रतिशतता वाला टॉपिक है इसको मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो पहला टॉपिक आपका क्या कहता है कि साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 का गुणा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है उसका कि जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन रहेगी, उस फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है तो आप उसमें क्या करेंगे? 100 का मल्टीपल कर देंगे। जैसे मान लो आपके पास ये फ्रैक्शन लिखिए 1/5। 1/5 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज आपका जो ये मार्क रहता है आपका कौन सा रहता है? परसेंटेज वाला मार्क रहता है। इसमें अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा करेंगे तो 1/5 मल्टी 100। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 20 टाइम, यानी कि आपका कितनी परसेंट वैल्यू? 20%। यानी कि आपकी 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? 20%। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, ऐसे मान लो आपके दशमलव में आ जाए, यानी आपके जो आपके पॉइंट वाई है इसमें आ जाए तो 0.75 अगर आपकी संख्या दी जाती है तो सबसे पहले मैंने आपको या आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि आप जब पॉइंट हटाते हैं, जितनी संख्या बाद दशमलव लगा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि उतने ही हम 0 नीचे लिख देते हैं। तो इसमें कितनी संख्या बाद दशमलव था? 2 संख्या बाद, इसलिए आपके 100 एक नीचे आ गया, मतलब 2 0 नीचे आ गए। ठीक है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे और मल्टी 100 यानी कि आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 का क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसमें 100 से 100 आपका खत्म। ठीक है, तो आपका कितना बचेगा? 75% की 75% आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक दूसरा है जिसमें देखो पहली तो क्या था आपकी कि साधारण भिन्न से आपको किसमें चेंजमेंट करनी है? प्रतिशतता में। अब दूसरा क्या आता है आपकी प्रतिशतता को किससे, मतलब प्रतिशत वैल्यू को किसमें चेंज करना है? आपको भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन बनानी है। तो ठीक है, तो अब जैसे मान लो आपके पास वैल्यू है 40%। क्या है? 40%।
तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो आपने जो पहले टॉपिक में पढ़ा है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में लेके जाते हैं तो आप 100 का मल्टीपल करते हैं, इसका ही आपको अपोजिट करना है। अगर आपको मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन है 40%, 40% को आपको किस में चेंज करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे कि 40/100 यानी कि 100 का क्या देंगे, डिवाइड। अगर आप 100 से डिवाइड देंगे तो आपकी क्या 40/100 हो जाएगी। तो 40/100 को आप देख सकते हैं 2/5 यानी कि आप 20 से इसको डिवाइड करेंगे 2/5। और अगर आपको इसको और भी बढ़ाना है यानी कि आपको डेसिमल में लेके जाना है, बात समझ में आई कि आपको पॉइंट में लेके जाना है, तो आप इसको ले सकते हैं 0.4। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट है 60%। 60% को आप क्या करेंगे, 60/100 कर देंगे तो इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.6। ठीक है, ये आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपका तीसरा टॉपिक मैं बताने वाली हूँ। चलो बेटा, आपका थर्ड टॉपिक क्या कहता है, देखते हैं कि जब किसी संख्या a का b% ज्ञात करना हो तब, मतलब कोई संख्या रहेगी आपके पास में, जैसे मान लो कोई संख्या है कि x का 20% निकाल के दिखाओ। ठीक है, कोई ऐसे 100 का 20% निकालो, 200 का 30% निकालो, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि a का 20% यानी कि a का मतलब बेटा यहाँ होता है मल्टीपल यानी कि गुणा। ठीक है, तो a का b%, देखो परसेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई दी, अगर आप परसेंट हटाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे a मल्टीपल b/100। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ab/100। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 300 का 30% यानी कि 300 का 30% क्या होगा। अब मैंने आपको बताया कि का मतलब क्या है, गुणा है। अब इसमें आ जाइए, जैसे 300 यानी कि गुणा का चिन्ह आ गया 30/100। ठीक है, यानी कि आपके 2 0 खत्म। ठीक है, और अब आता है ऐसे मान लो 3 यानी कि 3 का मल्टीपल 30 के साथ करेंगे तो 33 ये कितना आ जाएगा, 90, यानी कि 300 का 30% कितना आ जाएगा, 90। बात समझ में आ गई। अब आपका टॉपिक 4 है। टॉपिक 4 क्या कहता है कि जब संख्या a b का कितना प्रतिशत, मतलब कोई संख्या है, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि कोई संख्या a है वो b का कितना प्रतिशत है। बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मान लो कंपैरिजन बोल सकते हैं इसको। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरे पास कोई मतलब मेरी फ्रेंड खड़ी है, मैं बोल दूँ कि मैं इतनी सैलरी कमाती हूँ, वो इतनी सैलरी कमाती है, तो मैं उसकी सैलरी से कितना अधिक कमाती हूँ या उससे कितना कम कमाती हूँ, तो उससे मतलब कंपैरिजन। ठीक है, तो जब संख्या a b का कितना प्रतिशत है ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, तो हम इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे कि a का प्रतिशत बराबर होता है a/b × 100। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि जिससे निकालना है कि मतलब कि इससे कितना ज़्यादा है। जैसे मान लो यहाँ b से पूछा गया ना कि b का जो प्रतिशत है वो a से कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये तो पूछा गया कि जब संख्या a b का कितना प्रतिशत है, सॉरी a b का कितना प्रतिशत है, तो जो पूछा जाए उसको क्या करना है, आपको ऊपर रखना है। ठीक है, और जो आपको दिया जाए उसको क्या रखना है, नीचे रखना है, इनकी अपॉन इनकी आपको कहाँ रखना है, हर में, और मल्टी क्या कर देना है, आपको 100 कर देना है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसी से, एक संख्या 350 200 की कितनी प्रतिशत है, यानी कि जो 350 है वो 200 की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो आपको दिया जाए वो आपको कहाँ लेके जाना है, हर में, और जो आपसे पूछा जाए वो कहाँ लेके आना है, आपको अंश में। यानी कि जो दिया जाए उससे आपको करना है भाग, और जो आपसे पूछा जाए उसका क्या करेंगे, गुणा। किसके साथ में, 100 के साथ में। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो 2 0 से 2 0 आपके खत्म हो गए। अब 2 का डिवाइड अगर आप 350 में यानी कि 350 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 175%। समझ में आया। अब आपके 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए बेटा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपके बेटा सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं।
तो अभी मैंने आपके टॉपिक के हिसाब से कुछ क्वेश्चन रखे हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका कि एक संख्या 420 का 50% कितना होगा, यानी कि एक संख्या है उसका 420 का 50% कितना होगा। आपके पास में 4 ऑप्शन है। तो मैंने बताया है कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि 420 का 50%, और परसेंट को हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 का मल्टीपल 42 के साथ करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 20 + 1 कितना हो जाएगा, 210, यानी कि 420 का 50% कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक संख्या 480 यानी कि 480 600 यानी कि 600 का कितने प्रतिशत है। यानी कोई संख्या है आपके पास में, जो आपकी संख्या है 480, वो 600 का कितना प्रतिशत है। तो 480 मैंने बताया ना कि जो आपसे पूछा जाए उसको आप ऊपर रख लो, यानी कि आप अंश की जगह रख लो, और जिससे पूछा जाए उसको आप क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपके खत्म हो गए। 6 का डिवाइड 480 में देंगे तो आप क्या करेंगे, 6 8 जा कितना होता है, 48, तो कितना आ जाएगा, 80%। ठीक है, 80% आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। यानी कि 270 किलोग्राम के कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो 108 का पूछा गया तो 108 आप क्या रखेंगे, ऊपर रख देंगे। ठीक है, और जो आपका 270 यानी कि किससे पूछा गया 270, वो आपको नीचे रखना होगा। मल्टी क्या कर देंगे, आप 100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। और 4 का मल्टीपल 10 के साथ करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 40%। यानी कि 108 किलोग्राम आपके 270 किलोग्राम के कितने प्रतिशत है, 40% है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रुपए 2000 का 7.5% की 7.5% क्या है। ठीक है, तो 2000 का, अब मैंने आपको का मतलब क्या बताया है, मल्टीपल 7.5 है बेटा। ठीक है, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, बोलो, अपॉन 100 करेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ेगा। ठीक है, 3 जीरो खत्म। अब 2 का मल्टीपल 75 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, यानी कि 150। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात करो। मैंने आपको बताया कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में लेके जाए तो आप उसमें क्या करेंगे बेटा, कि 1/5 यानी कि 100 का क्या करते हैं उसमें मल्टीपल, यानी कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 20%, यानी कि कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। ये कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, और इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, और ये ए ऑप्शन। ठीक है, आज आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के टॉपिक में इतना ही है, और आपकी प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज की नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि और किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी थे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।